कह रहा है 7 people PQRS TU and V have a seminar on 7 different months of the same year, namely January, February, March, June, August, October and December. But not necessarily in the same order. Each of them also likes different fruits. अच्छा, वो कुछ fruits भी like करते हैं. ठीक है, देखो पहले हम मंथ को अरेंज कर लेते हैं. जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च और जून गिवन है ना. उसके बाद जून गिवन है, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर. 7 है ना. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. हमेशा कहा है मंथ बेस्ड वर्जन में पहले साइड पे नंबर ऑफ डेज लिख लो उस मंथ का. जनवरी 31 डेज का होता है, फेब्रुवरी 28, मार्च 31, जून 30, अगस्त 31. दिस इज जून नॉट जुलाई. ओके, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे जून लिख दिया है. अगस्त 31, अक्टूबर 31, दिसंबर भी 31 का होता है. नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है. वो कुछ फ्रूट्स कह रहे हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट देखो, आर हैज ए सेमिनार इन द मंथ व्हिच हैज लेस देन 31 डेज. मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. पहले हम टेबल बना लेते हैं. अगर दो पॉसिबिलिटीज होंगे तो टेबल बना लो, नहीं होंगे तो मत बनाओ. ठीक है, ये जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, ठीक है, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर. आर हैज ए सेमिनार इन द मंथ व्हिच हैज लेस देन 31 डेज. मतलब लेस देन 31 डेज फेब्रुवरी भी है और जून भी है, राइट. तो आर यहाँ पे भी हो सकता है, एक और यहाँ पे भी हो सकता है. ये एक गैप मैंने यहाँ फ्रूट्स के लिए रखा. ठीक है, नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन आर एंड एस. आर और एस के बीच 1 2 छोड़ के एस यहाँ पे 1 2 छोड़ के एस नीचे भी हो सकता है, एक ऊपर भी हो सकता है, राइट. अभी के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, The one who likes banana has a seminar immediately before tea. अच्छा, टी के इमीडिएट बिफोर जो होगा वो बनाना लाइक करता होगा. ये एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट, ओनली 1 person has a seminar before the one who likes papaya. ओनली 1 person मतलब पपाया जो है यहाँ पे होगा. ठीक है, यहाँ पे भी पपाया यहाँ पे होगा. ठीक है, नेक्स्ट, Q has a seminar immediately after the one who likes papaya. पपाया के immediate after Q यहाँ पे, इसके बाद भी यहाँ पे Q यहाँ पे. Only 3 people have a seminar between Q and the one who likes mango. ठीक है, Q 1 2 3 छोड़ के मैंगो यहाँ पे भी मैंगो यहाँ पे होगा क्योंकि सेम प्लेस पे है Q. ठीक है, नेक्स्ट, T likes neither mango nor papaya. T जो है वो ना ही मैंगो लाइक करता है ना ही पपाया लाइक करता है. ठीक है, लाइक नहीं करता. P has a seminar immediately before T. T के इमीडिएट बिफोर अगर P होगा तो डेफिनेटली P जो है वो बनाना लाइक करता होगा क्योंकि इसके इमीडिएट बिफोर जो है वो बनाना लाइक करता है, राइट. B likes apple. अच्छा, B जो है वो एप्पल लाइक करता है. ये एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हैज ए सेमिनार इन द मंथ व्हिच हैज लेस देन 31 डेज. लेस देन 31 डेज तो सिर्फ 2 ही थे, फेब्रुवरी एंड जून, जिसमें से एक गया पपाया, दूसरे में होगा क्या, ग्रेप्स. ग्रेप्स है ना, हाँ ग्रेप्स, ये होगा ग्रेप्स यहाँ पे, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेप्स यहाँ पे होगा. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, द वन हु हैज ए सेमिनार इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज. ऑरेंज जो है जो लाइक करता है वो मार्च में नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, अब देखो कहाँ पे किसको अरेंज करोगे. इसको, इस पॉइंट को उठाओ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. देखो इस पॉइंट को उठाओ. टी के इमीडिएट ऊपर जो है वो पी होगा. कौन से 2 प्लेसेस खाली हैं जो टी पी के लिए हो सकता है. यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेसेस है. और यहाँ पे वो कह रहा है टी जो है वो ना ही मैंगो लाइक करता है ना पपाया लाइक करता है, लेकिन यहाँ तो मैंगो है तो डेफिनेटली ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ये गलत होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता. कोई और प्लेसेस तो है नहीं टी और पी के लिए, राइट. यहाँ पे कहाँ पे होगा, टी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंगो है. तो डेफिनेटली टी होगा यहाँ पे, उसके ऊपर होगा पी. ये लाइक करता है बनाना, है ना, ये लाइक करता है बनाना. इसको मैं इरेज कर देती हूँ, मिनट रुक जाओ. ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे टी है ना, एक मिनट, ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो आंसर करते वक्त. टी यहाँ पे, पी यहाँ पे, इसके ऊपर आर, इसके ऊपर क्यू, क्यू के ऊपर पपाया यहाँ पे, इसके नीचे जो है वो ग्रेप्स, इसके नीचे कौन है, बनाना, और सबसे नीचे जो है वो मैंगो था, राइट, वो मैंगो था.
ठीक है। अब देखो, अब एक हमने यहाँ पे एस और यहाँ पे भी एस लिखा है, तो एस कहाँ पे हो सकता है, इसको हमने अरेंज कर लिया है। अब भी एप्पल, इसको अरेंज करो, यहाँ पे तो भी नहीं होगा, मैंगो है, तो डेफिनेटली भी यहाँ पे, एप्पल यहाँ पे होगा। ये एक हो गया, इसको भी हमने अरेंज कर लिया है। ऑरेंज जो है वो मार्च में नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी हो गया, देखो एस को हमने यहाँ पे अरेंज किया था, तो एस यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली एस जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। एस यहाँ पे हो गया, और क्या बचा, और ऑरेंज जो है वो मार्च में नहीं होगा। मार्च में अगर ऑरेंज नहीं होगा तो ऑरेंज होगा यहाँ पे। बचा और कौन सा फ्रूट, बनाना गया, ग्रेप्स गया, पपाया गया, ऑरेंज गया, मैंगो गया, पाइनएप्पल बचा। पाइनएप्पल यहाँ पे होगा, ठीक है। पाइनएप्पल क्यू लाइक करता है। और कौन सा यहाँ पर्सन बचा है, PQRSTU भी, PQRSTU बचा, यू यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस। चलो अब देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं देखो, Who have a seminar in August? अगस्त यहाँ पे है, P अगस्त में सेमिनार अटेंड कर रहा है, इसका आंसर P होगा। If U is related to pineapple, U जो है related to pineapple, अच्छा। Q is related to grapes, Q जो है related to grapes, इसके just immediate below है, ठीक है। Following a certain pattern, which of the following is P related to? P जो है इसके immediate below कौन है, ऑरेंज होगा, इसका आंसर ऑरेंज होगा, ठीक है। क्योंकि सब यहाँ पे फ्रूट्स है ना, तो यहाँ पे ऑरेंज होगा। इन विच ऑफ द मंथ टी हैज ए सेमिनार, टी यहाँ पे अक्टूबर, ये अक्टूबर है ना, अक्टूबर मंथ में अटेंड कर रहा है सेमिनार। विच ऑफ द फ्रूट्स डज क्यू लाइक, क्यू यहाँ पे पाइनएप्पल लाइक कर रहा है, इसका आंसर पाइनएप्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है पी लाइक्स विच फ्रूट, पी जो है वो बनाना लाइक कर रहा है, पी जो है वो बनाना लाइक कर रहा है, ठीक है। हो गया ये पजल सॉल्व। चलो देखते हैं नेक्स्ट पजल क्या गिवन है। कह रहा है 6 people LMN PR and S are sitting around a triangular table. 3 of them sit at the corner of the table and 3 of them are sit at the middle of the side. 3 of them facing center and 3 of them are facing outside. अच्छा, अब तक आपने जो भी ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट देखा है, आपने ऐसा देखा होगा कि एक ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में तीन जो है कॉर्नर पे बैठे हैं, 3 मिडिल पे बैठे हैं। ऐसा गिवन हो सकता है 3 जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं जो कॉर्नर पे है, और जो मिडिल पे है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ऐसा गिवन होता है। बट इस पजल में ऐसा कुछ गिवन नहीं है जो कि हमें अरेंज करना है, ठीक है। चलो देखो हम पहले अरेंज कर लेते हैं एक ट्रायंगल 1 2 3 4 5 और 6। अब गिवन नहीं है कौन सेंटर फेस कर रहा है, कौन आउटसाइड। नेक्स्ट देखो n सीट्स एट कॉर्नर सीट एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, n के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, वो सेंटर फेस कर रहा है, कॉर्नर पे बैठे। नेक्स्ट ओनली 1 person सिट्स बिटवीन R एंड N। अच्छा, R एंड N के बीच एक है, तो R यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है। एक और अरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। N यहाँ पे इनवर्ड फेस करा है, एक R यहाँ पे R हो गया, तो एक यहाँ पे बिठा दो। नेक्स्ट P and R are immediate neighbors but none of them sits at immediate seat of N। अच्छा, P R इमीडिएट नेबर्स है लेकिन कोई भी N के पास नहीं बैठेगा, तो P यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे P इमीडिएट नेबर हो रहा है, तो डेफिनेटली P यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी P यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, S सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के सेकेंड लेफ्ट में अगर S होगा तो डेफिनेटली R इनवर्ड फेस करेगा, तब जाके इसके सेकेंड लेफ्ट में S यहाँ पे होगा। अदरवाइज R अगर आउटसाइड फेस करता है तो इसके सेकेंड लेफ्ट में 1 2 छोड़ के यहाँ पे N है, राइट। तो R यहाँ पे इनवर्ड फेस करेगा। यहाँ पे R कहाँ फेस करेगा, सो दैट उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, S होगा, राइट। तो R आउटवर्ड फेस करेगा, तब जाके इसके सेकेंड लेफ्ट में S यहाँ पे होगा। अदरवाइज इनवर्ड फेस करता है तो N यहाँ पे है, तो ये हो गया यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट L फेसेस इनसाइड। L जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें कहीं पे बिठाने की तो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, अभी के लिए इसको छोड़ दो, आगे देखो। M हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। अच्छा, R का इमीडिएट नेबर है तो डेफिनेटली M यहाँ पे होगा, यहाँ पे M यहाँ पे होगा। बचा L, L यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहा है, कह रहा था ना L जो है फेसेस इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे L यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 3 इनसाइड, ये हो जाएंगे आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ L जो है इनसाइड है, R आउटसाइड है, ठीक है। अभी है देखो M हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। अच्छा, सेकेंड टू द राइट ऑफ P
एम है तो पी जो है वो आउटवर्ड फेस करेगा तभी इसके सेकेंड राइट में होगा, अगर इनवर्ड फेस करेगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आउटवर्ड ये एक हो गया और एम यहाँ पे है, ठीक है। आन फेसेस आउटसाइड द टेबल। अब एम की बात कर रहा है यहाँ पे, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी आन फेसेस आउटसाइड। एम जो है वो आउटसाइड, यहाँ पे 3 आउटसाइड हो गए, 1 2 3, तो ये होगा इनसाइड, ठीक है। और एम कह रहा था आउटसाइड, लेकिन यहाँ पे एम आउटसाइड है, हाँ यहाँ पे भी एम आउटसाइड है, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गए, इनमें से एक कैंसिल आउट होगा। कैसे कैंसिल आउट होगा देखो, यहाँ पे वो कह रहा है लास्ट लाइन देखो, एम जो है इमीडिएट नेबर ऑफ आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी कह रहा था ना, जो कि यहाँ पे हमारा बन रहा है, हमने बनाया है सेकेंड राइट में, पी के सेकेंड राइट में एम है, लेकिन यहाँ पे तो पी के सेकेंड लेफ्ट में हो रहा है ना, पी के सेकेंड लेफ्ट में एम हो रहा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ये हमारा सही पॉसिबिलिटी बना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या गिवन है। कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच जहां से भी काउंट करो 2 ही लोग हैं, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। Who among them sit at the corners of the triangle? Corners of the triangle S, N and R, 3 लोग हैं S, N and R, ठीक है। Who sits immediate left of P? P के immediate left में यहाँ पे S है, इसका आंसर S होगा। M is related to R, M is related to R, ठीक है। In the same way as N is related to L, N is related to L। अच्छा, यहाँ पे इस तरफ मतलब ये immediate left की बात कर रहा है, यहाँ पे भी immediate left की बात कर रहा है, ठीक है। उस तरह से इस पैटर्न में है, यहाँ पे ऐसे मत करना कि इसका राइट ले लेना इसका लेफ्ट ले लेना, नहीं। ऑन द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस रिलेटेड टू, एस के इमीडिएट लेफ्ट लेना है, दैट इज पी, पी इसका आंसर होगा, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम यहाँ पे है, एम के थर्ड राइट में 1 2 3 एस है, इसका आंसर एस होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पजल। 7 persons A, B, C, D, E, F, G are sitting in a row facing north direction. All of them are different ages. अच्छा, but not necessarily in the same order. अच्छा, हम अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। अच्छा, ये मिडिल वाले को मैंने यहाँ पे क्यों बड़ा करा है, देखो क्यों किया है, क्योंकि देखो जब भी आपको ऑड नंबर बेस्ड रो बेस्ड पजल में ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स मिले, जैसे यहाँ पे 7 है या 9 होंगे या 11 पर्सन्स होंगे, ऐसे आपको गिवन होंगे ना, तो आप हमेशा मिडिल वाले को जैसे आप अरेंज करते हो ना, यहाँ पे 1 2 उसके बाद अरेंज करके मिडिल वाले को हमेशा बड़ा रखना, क्योंकि अगर ये बड़े नंबर ऑफ बिग नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन होंगे, ह्यूज नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन होंगे, तो आपको एक अगर सेंटेंस में गिवन होगा मिडिल में एफ बैठा है या ए बैठा है, सी बैठा है, जो भी बैठा है आपको ऐसा गिवन होगा, तो डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जहाँ आपने बड़ा ड्रॉ किया है वहां पे आपने बिठा दिया सी को, जो भी आपको गिवन हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा ड्रॉ किया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, F sits at one of the extreme ends। अच्छा, एक्सट्रीम एंड मतलब F यहाँ पे भी हो सकता है और कहाँ पे एक यहाँ पे भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक यहाँ पे कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 and 7, एक यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और ई के बीच अगर 2 है तो ई यहाँ पे, 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे। नेक्स्ट, द एज ऑफ जी इज इन मल्टीपल ऑफ 3, जी का एज जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। सी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकेंड लेफ्ट में सी होगा, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द एज ऑफ एफ इज ए परफेक्ट स्क्वायर वाइल द एज ऑफ ई इज ए प्राइम नंबर। अच्छा, एफ का एज क्या है, कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे एक 9 है और क्या है, और एक 25 है। एफ का एज या तो 9 होगा या फिर 25 होगा। और किसका, ई का गिवन था, ई का कह रहा है प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर यहाँ पे 11 है, 13 है और 19 है। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 19 हो सकता है। नेक्स्ट, डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट में। अच्छा, सी यहाँ पे, ए के यहाँ पे, ए के सेकेंड राइट में डी, ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा। ऐसा कहाँ पे हो सकता है, देखो सी को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं, एक छोड़ के यहाँ पे बिठाते हैं, एक छोड़ के यहाँ पे डी होगा। या फिर अगर सी यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के ए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई है, तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी बचा है। सी यहाँ पे, एक छोड़ के ए यहाँ पे, एक छोड़ के डी यहाँ पे। यहाँ पे देखो सी यहाँ पे नहीं होगा, एक छोड़ के यहाँ पे ऑलरेडी ई है, तो डेफिनेटली सी यहाँ पे, एक छोड़ के ए यहाँ पे, एक छोड़ के डी यहाँ पे। ये हो गया, हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट, G is not an immediate neighbor of D,
डी का इमीडिएट नेबर अगर जी नहीं है तो जी यहाँ पे, सिमिलरली जी यहाँ पे। नेक्स्ट, बी डज नॉट सीट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड राइट में क्या है, सॉरी बी जो है डज नॉट सीट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में बी नहीं होगा, यहाँ पे बी जो है एफ के लेफ्ट में हो रहा है, लेकिन अगर हम बी को यहाँ पे बिठाते हैं तो एफ के राइट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी गलत, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। नेक्स्ट, एंड हिज एज इज मल्टीपल ऑफ 5, बी का एज जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, बी का एज कितना होगा, 5 यहाँ पे मल्टीपल कितना है, एक तो 15 है, दूसरा 25 है, 15 और 25। नेक्स्ट, द एज ऑफ डी इज हाफ ऑफ द एज ऑफ जी, अच्छा जी का जितना एज है डी का कह रहा है ना, डी का जो है इसका हाफ है, तो जी का एज पहले क्या हो सकता है, जो डी का हाफ होगा, डेफिनेटली जो भी होगा वो इवन नंबर में होगा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इवन नंबर में 3 का मल्टीपल सिर्फ यहाँ पे 18 है, देखो एक 15 है लेकिन इसका हाफ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जी का एज होगा 18, जी का 18 लिख देती हूँ यहाँ पे। डी का अगर हाफ है तो डेफिनेटली डी का 9 होगा, यहाँ पे 9 गया तो एफ का बचा 25, एफ का 25 लिख दो, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे 25 गया इसका, तो यहाँ बी का होगा 15, ये भी गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा 11, 13 और 19, ओके। नेक्स्ट देखो, C इज द सेकेंड यंगेस्ट यहाँ पे 9 है, उसके ऊपर 11 है, तो C जो है वो 11 होगा, इसका एज 11 होगा, while A इज यंगर देन E, अगर 11 गया तो A यंगर देन E, मतलब ए का 19 होगा, ए का 13 होगा, राइट, ए का 13 होगा, ए का 19 होगा, ठीक है, हो गया ये पजल भी सॉल्व। अब देखो इसको, इसके क्वेश्चंस देखो क्या कह रहे हैं। Who among them sit at the extreme end of the line, एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे C एंड F है, इसका आंसर CF होगा, ऑप्शन में CF गिवन होगा, या फिर जिनका एज जो है 11, 25 है, ऐसा भी एक ऑप्शन गिवन हो सकता है, ठीक है। Who sits immediate right of E, E के immediate right में यहाँ D है, इसका आंसर D होगा। How many persons are seated between G and D, G और D के बीच यहाँ पे 1-2 लोग हैं, इसका आंसर 2 होगा। What is the age of F, F का एज यहाँ पे 25 है, इसका आंसर 25 होगा। Who sits fifth to the left of B, B के फिफ्थ लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5, C है, C इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।